आज एक ब्लैक पेस्टेड आईसी उतार के दिखाऊंगा जिसके चारों साइड कंपोनेंट लगे होते हैं। यहाँ पे वापस से मैं 230 रखा हूँ और जो भी यहाँ पे ग्लू था उसको मैं हटा लूँगा। देखो आईसी वही है, मैंने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया बल्कि पीपीडी का टेम्परेचर को चेंज कर लिया। तो इस तरीके से आप पेस्टेड आईसी पे काम कर सकते हो। हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो है ज़्यादातर नए टेक्नीशियन के ऊपर, जो कि नए टेक्नीशियन हैं, वो मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं या फिर सीख के जा चुके हैं या फिर वो चिप लेवल का ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आज एक ब्लैक पेस्टेड आईसी उतार के दिखाऊँगा जिसके चारों साइड कंपोनेंट लगे होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इधर भी कंपोनेंट लगे हैं, चारों साइड देख लो, इधर चारों साइड इसमें कंपोनेंट लगा हुआ है। तो इस आईसी को हम कैसे निकालेंगे, और ये ब्लैक पेस्टेड आईसी है और ये आईसी जो है PMI 632 है। तो ये आईसी काफ़ी सारे हैंडसेट में आपको लग करके मिलेंगे, थोड़ा लेटेस्ट टाइप का हैंडसेट में ये मिलेगा आपको। तो इस आईसी को हम कैसे रिमूव करेंगे, कैसे इसको क्लीन करके वापस फिक्स करेंगे, ये हम समझते हैं। और ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है, जो भी भाई ब्लैक पेस्टेड में थोड़ा काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, कैसे आईसी को कटिंग होगा, कैसे ये रिमूव होगा, कैसे क्लीन होगा, कैसे रिवॉल्व होगा, ये फुल प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप सब वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एयर को कर देनी है फुल और टेम्परेचर को 230 पे इसको सेट कर लेनी है ग्लू कटिंग करने के लिए। आपको SMD को मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक जगह ही SMD को रखो, क्योंकि इतने टेम्परेचर में आपका आईसी डैमेज नहीं होगा। आपको इस सबसे पहले इसमें ना कट ऐसे लगाने हैं और ऐसे आपको ऐसे दबा के देखनी है। अगर ये लूज पड़ता है तो ही आप इस पर कटिंग करें। बहुत से टेक्नीशियन ये भी करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लेयर ही काट दिए, इतने ऐसे ऐसे घिसते हैं कि लेयर कट जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हम कैसे कटिंग करते हैं ग्लू, लेयर डैमेज ना हो। हमको सिर्फ अभी ये देखना है कि आईसी के साथ कंपोनेंट ना निकल जाए, उस हिसाब से हमें सिर्फ कटिंग करना है। आपको SMD को मूवमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो हमने ग्लू को कट कर लिया। देख सकते हो कहीं से लेयर का निशान नहीं है, बिल्कुल भी बोर्ड पे निशान नहीं आया मेरे यहाँ पे। तो अब हमें आईसी को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए एयर को जो आपको 3 से 4 के बीच में कर देंगे, और टेम्परेचर को मैं कम से कम, AC चल रहा है तो इस हिसाब से मैं 350 रखूँगा। हालांकि अगर आपके पास AC नहीं चल रहा है या फिर आप पंखा वगैरह यूज नहीं करते तो आपको कम टेम्परेचर में 290 से स्टार्ट करना होगा, 290 से धीरे धीरे करके बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे मैं अपने रूम के अकॉर्डिंग ही टेम्परेचर यहाँ पे सेट किया हूँ, तो हो सकता है आपके रूम का हिसाब अलग हो, तो आप 290 से स्टार्ट करें। हल्का सा पहले हमें प्री हीट करूँगा इसको, फिर हल्की सी इसमें पेस्ट डाल दूँगा। हालांकि बिना पेस्ट का भी आप निकाल सकते हैं ऐसी। ऐसे आपको राउंड के शेप में घुमानी है और ये देखते रहना आसपास के जो कंपोनेंट है क्या वो पिघल रहा है। देखिए ये पिघल रहा है, ये भी पिघल रहा है, ये भी पिघल रहा है, तो इसका मतलब इसके नीचे का जो बॉल है वो पिघल चुका है। तो ऐसे उठा देंगे इसको। कितना सिंपल है इसको उठाना। तो आपको बहुत पहले से ज़बरदस्ती नहीं करना है। आप जब भी हीट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो है ये पिघल रहा था या नहीं पिघल रहा था, ये सब चीज़ देखना है आपको। ओके, तो इस तरीके से हम रिमूव कर लेंगे। अब देखो इसकी जो बोर्ड का है इसको क्लीन करने के लिए
बोर्ड को क्लीन करने के लिए आपको करना क्या है, इस पे आप फ्लक्स पेस्ट डाल देंगे हल्का सा, और बिल्कुल हल्का सा पीपीडी डालना है। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंपोनेंट वापस में चिपकेंगे। और आयरन से इसको ऐसे मिलानी है। क्या होता है, जब ये पीपीडी आते हैं तो इसकी टेम्परेचर हाई होते हैं, जिसके वजह से आपको ज़्यादा मुसीबत सामना करना पड़ेगा इसको काम करने के लिए। तो आपको इसको आयरन से टेम्परेचर चेंज करके अब आपको करना क्या है, इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो होगा, आपको डिसोल्डर वायर लेनी है। डिसोल्डर में AKT का यूज कर रहा हूँ और इसका साइज में 1.5 mm का है ये। आप ये देख सकते हो, ये ले सकते, काफ़ी अच्छा ये डिसोल्डर वायर है, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा पतले हैं डिसोल्डर वायर, काम बहुत अच्छा होगा आपका। अब इस डिसोल्डर वायर का आपको सबसे पहले रोजन पेस्ट में डिप कर लेना है। इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से ये काम करना है। दोस्तों, आप सबको अगर हैंड स्किल से रिलेटिव दिक्कत हो या फिर ट्रेसिंग से रिलेटिव दिक्कत हो तो आप हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सेमेटिक वगैरह से मैं आपको सलूशन बताऊंगा कि कैसे सेमेटिक को रीड किया जाता है, कैसे फॉल्ट फाइंडिंग किया जाता है, ट्रेसिंग कैसे करोगे जब भी लाइट, ग्राफिक, टच, डिस्प्ले, डेड, नेटवर्क, ये सब का फॉल्ट आते हैं तो आप इसको कैसे सलूशन करोगे, ये सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं अब थिनर से इसको क्लीन कर दूँगा। दोस्तों, अगर आपको लगे कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ इसी हिसाब से काम करते हो, तब भी आपको लगता है कि काम आपका नहीं हुआ, सही नहीं निकला ऐसी, तो आप हमारे यहाँ ना फ्री डेमो क्लास बुकिंग करा सकते हैं। आप हमारे पास आ करके मेरे सामने कोई भी एक वर्क आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप काम करते हैं लेकिन आपको ब्लैक पेस्टेड पे इशू आ रहा है, डबल टेकर में इशू आ रहा है, तो आप हमारे पास आ करके फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं, डेमो बुक करा सकते हैं आप। यहाँ पे वापस से मैं 230 रखा हूँ और जो भी यहाँ पे ग्लू था उसको मैं हटा लूँगा। देखो कितने अच्छे से ग्लू यहाँ से मेरा साफ भी हो चुका है, ग्लू भी साफ हो चुका। जिस प्रकार से मैंने काम किया है ब्लैक पेस्टेड पे, आप काम करेंगे तो वो 100% सक्सेस होगा। अगर आपको जब भी लगता है तो आप हमारे पास आकर के डेमो बुक करा सकते हैं कि कैसे आईसी निकलेगा। आपको मैं यहाँ पे फ्री ऑफ क्लास में ही आपको बता दूंगा ये सब चीज़। तो देख सकते हैं एक भी पेड टूटा नहीं, एकदम क्लीन अच्छे से हो चुका है। तो अब मैं जो है इसका आईसी को क्लीन करके दिखाता हूँ, आईसी कैसे क्लीन करते हैं। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना। अब इस पर सबसे पहले हमारा काम बनता है, देखो दोस्तों ये ना ग्लास आईसी है, आपको ज़्यादा इस पर स्क्रैच करना नहीं तो ये आईसी जो है स्क्रैच हो जाएगा। बहुत ही सावधानी से इस पर काम करना होता है। मैं सबसे पहले इसकी टेम्परेचर को चेंज कर लिया, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही आपको यहाँ पे तसल्ली से काम करना पड़ेगा। ज़्यादा बिल्कुल नहीं घिसना, नहीं तो स्क्रैच हो जाएंगे। दोस्तों इसके लिए टूल्स होना भी अच्छा इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका काम सही नहीं होगा। दोस्तों इसको बोलते हैं 007 ब्लेड, एक और आता है 008 ब्लेड। देखो इसको बोलते हैं 008, ये हो गया 007। ये दोनों से ही ग्लू कटिंग होगा। मैं आधा आईसी आपको 007 से दिखाऊंगा, आधा 008 से दिखाऊंगा।
फिर आपको जो भी पसंद हो वो आप ले सकते हैं। टेम्परेचर मैं 230 ही रखा हूँ पहले। अगर मुझे लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए तो मैं बढ़ाऊँगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ग्लू तो हट रहा है, लेकिन साथ में जो इसमें पीपीडी है वो हटने में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। मैं यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा करके 276 के आसपास कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ। थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर को। क्योंकि साथ में हल्का हल्का से अगर ये बॉल पिघलेगा तो मेरे लिए काफ़ी आसानी होगा। देखिए ये 007 से मैंने क्लीन किया। अब मैं आपको 008 से क्लीन करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो आप पीपीडी देख रहे हो ये थोड़ा सा हार्ड कर रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसकी टेम्परेचर को चेंज कर दूँगा। पीपीडी के हल्का सा पेस्ट लगाया, 138 पीपीडी में यूज करूँगा। अब टेम्परेचर चेंज। अब मेरा इतना ही टेम्परेचर पे सही काम होगा। हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया बल्कि पीपीडी का टेम्परेचर चेंज कर दिया। देख रहे हो, मैं बल्कि और भी कम कर सकता हूँ अब एसएमडी का टेम्परेचर। देखो आईसी वही है, मैंने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया बल्कि पीपीडी का टेम्परेचर को चेंज कर लिया। और मैं 008 ब्लेड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी इस इतने टेम्परेचर में देख रहे हो थे पीपीडी पिघल नहीं रहा था, लेकिन जैसे मैं बॉल का टेम्परेचर चेंज किया तो ये पिघलना स्टार्ट हो गया। देखो बड़ी आसानी से आप काम करो, ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है। क्लीन हो चुका। इसमें पीपीडी का कितना बड़ा रोल है आप ये सब वीडियो में देख चुके हैं। अब मैं इसको सीधा रिवॉल्व करूँगा। आप जब भी ऐसा लगे कि आपको ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है तो आप उस वक्त पीपीडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, क्योंकि ग्लू तो 230 पे ही उतर जाएगा। जो इसके ऊपर टेम्परेचर जो होते हैं बॉल का, उसके वजह से हमें टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ता है। आप इस तरीके से साइज भी इसमें मिला सकते हैं कि कौन सा साइज में परफेक्ट बैठ रहा है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जिस भी साइज में परफेक्ट बैठे आप उस पर रिवॉल्विंग कर सकते हैं। देखिए इसमें भी बैठ रहा है। और मैं दिखाता हूँ, इसमें भी बैठ रहा है। तो जिस भी साइज में बैठे पहले आप चेक कर लो, फिर एक्सटेंसिल क्लीन करके आप काम करना। मैंने ब्लैक पेस्टेड उतारा, इसमें देखे एक भी स्क्रैच नहीं आने दिया आईसी पे। अगर आप इसी तरीके से काम करोगे तो आपसे भी नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है ना, ग्लू हटाते हटाते काफ़ी आईसी पे स्क्रैच ला देते हैं।
अब मैं रिबोलिंग करूँगा। पीपीडी भरने से पहले आप एक बार इसको प्रीहीट ज़रूर कर ले। उसके बाद पीपीडी को इस पर फिलअप कर दे। उसको कपड़े से पहले साफ कर लेना ताकि बॉल आपका बराबर बने। देखो बॉल बन चुका। दोस्तों इसमें मैं आपको टेम्परेचर के साथ सब चीज़ बताया हूँ। आप इस टेम्परेचर पे काम करें, काम ज़रूर होगा। देखिए रिबॉल हो चुका, सारे बॉल बराबर बने। दोस्तों पेस्टेड आईसी पे क्या ना करें, आपको डिसोल्डर वायर नहीं चलानी। अगर क्लास आईसी है तो इसमें आपको बिल्कुल डिसोल्डर वायर का यूज नहीं करना। अगर यूज करना है तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा इसके लिए। ऐसे आप काम ना करें इस पर डिसोल्डर वायर से, नहीं तो स्क्रैच हो जाएगा। अभी देखें मैंने डिसोल्डर वायर नहीं चला ना, तो इसको क्लीन किया था, फिर भी ये रिबोल हो गया। सिर्फ ग्लू कटिंग करके मैं वापस इसमें लगा दिया, रिबोल कर दिया। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। आप टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे कि आपका कितना टेम्परेचर पे ग्लू कटिंग होगा, कितना टेम्परेचर पे आईसी कटिंग होगा। उसके बाद तीसरा चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कब आईसी को उठानी है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अगर ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखते हैं तो आपके पास कभी भी हैंड स्किल में दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी आपको लगता है आपसे नहीं लग पा रहा है तो आप एक काम करें, हमारे पास जो डेमो क्लास वो बुक करा सकते हैं। तो मैं आईसी को वापस फिक्स करके दिखाऊंगा कि आईसी को फिक्स कैसे करते हैं। फ्लक्स पेस्ट से भी लगा सकते हैं, मैं रोजन पेस्ट से ही लगाता हूँ आईसी को। देखो आईसी मेरा वही है, ग्लू था कितना, मैं ग्लू को भी हटा दिया। बहुत से आईसी निकालते वक्त टेक्नीशियन आईसी को तोड़ देते हैं। पहले हल्का सा इसमें हीट करना है ताकि सारे पेस्ट पिघल जाए और आईसी पे थोड़ा पकड़ बन जाए। ठीक है, अब देखो आईसी पे हल्का सा पकड़ बन जाएगा। फिर हम इस पर थोड़ा सा बढ़ा देंगे टेम्परेचर को। अब 330 कर देंगे। देखो खिसक के आ गया जगह पे। इस तरह सेक करके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेस्टेड आईसी पे काम कर सकते हो। मैं तीन चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ पेस्टेड आईसी पे काम करने के लिए। पहला, आपको डिसोल्डर वायर नहीं यूज करना है। तीसरा, आपको जो है इसमें पहला काम मैं बता रहा हूँ, फिर से पहला काम बता रहा हूँ, आपको डिसोल्डर वायर यूज नहीं करनी है। दूसरा काम है जो टेम्परेचर का ध्यान रखनी है। तो तीसरा काम है वो ध्यान रखनी है कब आईसी को उठानी है। यानी आसपास के कंपोनेंट को देख लोगे, जब पिघल रहा है तो उठाओगे। अगर फिर भी दोस्तों आपको लग रहा है इस टेम्परेचर पर आपके यहाँ काम नहीं हो रहा, तो आप रूम टेम्परेचर के अनुसार भी काम कर सकते हो। फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमारे यहाँ आकर के फ्री डेमो क्लास आप बुक करा सकते हो, जिस डेमो क्लास में मैं आपको क्लियर करा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।